दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैंसर के कई लक्षण दिनों, महीनों और 6-6 महीने पहले दिख जाते हैं और हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं, ये मान करके कि हो सकता है बढ़ती उम्र का एहसास हो सकता है वायरल सिम्टम हो सकता है ऐसे ही कल मैं रात को थक गया था, नींद नहीं आई हो। ऐसे तो नहीं है कहीं सिंपल थकान मान के छोड़ दिया, वायरल बुखार मान के छोड़ दिया और यही एक चेतावनी का कारण बना हो। जी हाँ दोस्तों, कैंसर कई लक्षणों के जरिए महीनों पहले भी अपना संकेत दे देता है और उन संकेतों को अगर हम उसी समय समझ लें तो उसका टाइम पे डायग्नोसिस किया जा सकता है, अर्ली स्टेज में मालूम किया जा सकता है। तो आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा 10 ऐसे लक्षण जो आपको ये बताएंगे कि कैंसर की वजह से भी हो सकते हैं, उनका चेकअप किया जाना जरूरी है। मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता है। मैं हेड ऑफ द जेरियाट्रिक मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एंड कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी के पद पर भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। मैंने अपनी मेडिकल ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर स्पेशलाइजेशन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से मुंबई से किया है। तो 10 लक्षणों की हमने बात की, गिनते जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं शरीर में थकान महसूस होना, कमजोरी महसूस होना। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ा ही कॉमन सिम्टम है जो महीनों पहले शुरू हो जाता है और हम लोग नींद भी पूरी कर रहे हैं, खाना भी पूरा खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, उसके बाद भी शरीर में थकान लगातार बनी हुई है। कोई वर्क ओवरलोड नहीं है, उसके बाद भी कोई स्ट्रेस माइंड में नहीं है, उसके बाद भी थकान बनी हुई है। तो दोस्तों, ये एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है, इसका प्रॉपर एवेल्युएशन जरूरी है। कौन से कैंसर का सिम्टम हो सकता है? ये हो सकता है ल्यूकेमिया का हो, यानी कि जो ब्लड कैंसर होता है, खासकर क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, वो जरिए इसी तरह से आता है। और अगर इसका टाइमली डायग्नोस कर दिया जाए दोस्तों, तो क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया तो एक ऐसा कैंसर है जिसको केवल एक टैबलेट से भी ठीक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों। दूसरा, अगर हम बात करें तो क्या होगा? खाना अटकना। जी हाँ दोस्तों, खाना अटकने लगता है। हम खाना खाते हैं, हमको लगता है ऐसे ही अटक गया होगा, और वो खाना कई बार उल्टी की तरह बाहर आ जाता है, या जो है कि 2 घंटे बाद बाहर आता है, 3 घंटे बाद बाहर आता है, लेकिन वो खाना बाहर आ जाता है। और हम क्या करते हैं, उस खाने को बाहर आते हैं, हमको लगता है ऐसे उल्टी हो गई होगी, थोड़ी देर बाद आया, हम उसमें ठूसते चले जाते हैं उसको, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि ये बॉडी है, इसमें आप बार बार डालोगे तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो बॉडी में जाने की अपनी एक स्पीड होती है। हाँ दोस्तों, तो ये खाना अटकना किसका सिम्टम हो सकता है? खाना अटकना हो सकता है फूड पाइप का कैंसर हुआ हो, या खाने के बाद उल्टी अगर बहुत दिन बाद हो रही है तो कहीं स्टमक, पेट का कैंसर तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़े ही खतरनाक कैंसर है और आपको शुरुआत में ही अगर ऐसे लक्षण दिख जाएं तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलकर इनका चेकअप करवाना जरूरी है। तीसरी अगर बात करें तो बुखार आना, बार बार बुखार आता है। हाँ, कई पे लोगों को 6-6 महीने से बुखार चल रहा होता है, लगातार बुखार चल रहा होता है, और दवाई लेते हैं, ठीक हो जाता है, फिर थोड़ी देर बुखार आता है, फिर ठीक लेते हैं, फिर ठीक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बुखार एक अनएक्सप्लेन्ड फीवर जो लगातार महीनों से बना हुआ है, दिनों से बना हुआ है, ठीक नहीं हो रहा है, बार बार दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, तो वो एक कैंसर की वजह से हो सकता है। खास करके ल्यूकेमिया, जो एक्यूट ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होते हैं, उनमें बुखार कॉमनली पाया जाता है। उसके अलावा बात करें तो ये है चौथा सिम्टम, शरीर में कहीं भी गांठ होना। जी हाँ दोस्तों, हमको उनको इग्नोर नहीं करना है, अपने शरीर के बारे में पूरा पता होना चाहिए, हमको अपने शरीर को चेकअप करता रहना चाहिए। और ये गांठ जो है कैंसर की वजह से हो सकती है। खासकर महिलाएं ध्यान दें इस बात पे कि ब्रेस्ट कैंसर की गांठ आपको कई बार मिलेगी, आपको लगता है दर्द तो हो ही नहीं रहा है और आप उसको बढ़ने देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की गांठ शुरुआत में पेनलेस होती है और आपको उसमें आगे बढ़ना है, और जैसे ही आपको गांठ का पता चले आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना है। जी हाँ दोस्तों, शरीर में, ब्रेस्ट में कहीं भी गांठ मिलती है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है, ये ब्रेस्ट कैंसर का वजह हो सकता है। अब आता है 5वें नंबर का सिम्टम। जी हाँ दोस्तों, काफी कॉमन कैंसर है। कौन सा? खांसी होना, छाती में दर्द होना, सांस फूलना, इनमें से कोई भी सिम्टम लंबे टाइम से चले आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये हम बार बार कभी खांसी की सिरप ले लेते हैं, कभी दर्द की दवाई ले लेते हैं, और हम भूल जाते हैं कि ये बार बार हो रहा है, तो कोई वजह हो सकती है और हमने उसको चेकअप नहीं करवाया होता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक लंग कैंसर यानी फेफड़ों के कैंसर की निशानी हो सकती है, क्योंकि फेफड़ों के कैंसर में ही ये सिम्टम्स कॉमनली पाए जाते हैं। अब बात करते हैं तो सिम्टम नंबर 6 की। जी हाँ, 6वां लक्षण कौन सा है? अल्सर, घाव होना जो भर नहीं रहा है। जी हाँ, खासकर आप मुंह का घाव देखिए, मुंह का अल्सर देखिए, और वो एक ही जगह पे बना हुआ है और वो बार बार ठीक नहीं हो रहा है। खासकर गुटखा चीवर्स में मुंह का जो है, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत छोटे अल्सर से शुरू होता है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दर्द तो हो ही नहीं रहा है। और गुटखा चीवर में एक बड़ी बात और कॉमन होती है, उनको लगता है मुझे क्यों होगा, मेरे से ज्यादा गुटखा तो पड़ोसी खाता है, उसको होना चाहिए कैंसर, और वो चेकअप के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं।
ऐसा नहीं है कि केवल गुटखा चीवर में होता है, जस्ट हाँ 70-80% केसेज में केवल गुटखा चीवर को होता है, लेकिन 15-20% पेशेंट्स बिना गुटखा के भी हो सकते हैं। तो किसी भी घाव जो भर नहीं रहा है, जो बिना पेन के है, उसको इग्नोर ना करें और तुरंत डॉक्टर से मिलें, क्योंकि ये मुंह के कैंसर की निशानी हो सकती है। उसके अलावा सिम्टम नंबर 7 नंबर की बात करें तो वो है आवाज का बदल जाना। हाँ दोस्तों, आवाज बदल जाती है, आवाज भारी भारी लगने लगती है और कई बार तो ऐसा लगेगा बिल्कुल गूंजी गूंजी सी गला खुल जाएगा और गूंजी गूंजी सी आवाज आएगी। हाँ दोस्तों, ऐसे मोटा मोटा गला हो जाता है और गूंजी गूंजी आवाज आती है, ये गले के कैंसर की निशानी हो सकती है। तो इसलिए सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। आपको जानकर खुशी होगी कि मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, ये लोगों इन कैंसर को अगर शुरुआती स्टेज में मालूम कर लिया जाए तो पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बार बार पेशाब का आना, हाँ दोस्तों, खासकर ओल्ड एज लोगों में मिलता है। ये 65+ की उम्र के लोगों में ये वाली सिम्टम बहुत कॉमन है। क्या? बार बार पेशाब आना, पेशाब का रुक जाना, पेशाब में जलन होना, रात को बार बार पेशाब आना। हाँ, आप ठीक समझे, मैं बात कर रहा हूँ प्रोस्टेट कैंसर की। जी हाँ दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर ही एक ऐसा कैंसर है जो ज्यादातर इन सिम्टम्स के साथ आता है। और जिन पेशेंट्स में, जिन लोगों में ये थोड़ा आगे बढ़ जाता है, उनमें हड्डियों में दर्द, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, ये सब शुरू हो जाता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि प्रोस्टेट कैंसर में स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल हैं जो 45 की उम्र से स्टार्ट कर देने चाहिए। और प्रोस्टेट कैंसर 0 से 4 तक जाता है, यानी कि अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाता है। और प्रोस्टेट कैंसर को अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हैं तो उसको पूरी तरह निदान किया जा सकता है। अब हम 8वें सिम्टम की बात कर रहे हैं। 8वां सिम्टम कौन सा है कि लोगों में अल्टर्ड बॉवेट हो रही होगी। अल्टर्ड बॉवेल हैबिट मींस कभी तो कब्जी हो रही होगी, कभी दस्त हो रहेंगे, किसी को बार बार कब्जी हो जाती होगी, किसी को बार बार दस्त हो जाते होंगे, या कई बार मल के साथ यानी लैट्रिन के स्टूल के साथ खून आता होगा। तो दोस्तों, ये एक कैंसर का सिम्टम हो सकता है अगर कोई लॉन्ग लास्टिंग है। और हाँ दोस्तों, ये होता है खासकर आंतों के कैंसर, कोलोन कैंसर का निशान। कोलोन कैंसर को भी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाता है, इसमें भी स्क्रीनिंग टेस्ट उपलब्ध है। अगर आपको जानना है कि आंतों के कैंसर में कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, किस कैंसर में आंतों स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आता है सिम्टम नंबर 9 नंबर का सिम्टम कौन सा? त्वचा में बदलाव होना। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों में एक अलग रंग के मोल्स हो जाते हैं, आपने देखा होगा, जिनको आप तिल टाइप बोलते हैं, और वो अपना रंग और साइज बदलते रहते हैं, ना ब्लू हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, वो जो है बढ़ और अपनी साइज बढ़ाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, खासकर ये ज्यादातर पैरों में मिल जाएगा, हाथों में मिल जाएगा, किसी किसी में जो है पेट में या सर्विक्स वगैरह में भी मिलता है। हाँ दोस्तों, तो ये सिम्टम भी ये स्किन कैंसर का एक निशान हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगला सिम्टम नंबर 10 यानी लक्षण नंबर 10, कैसे ये मिलता है, इस के बारे में आप सोचिएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मेरा ये सेंटेंस खत्म होने से पहले आप बताइएगा जरूर कि किस कैंसर के लक्षण का होना। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर किसी पेशेंट को अगर जो यूटरस से डिस्चार्ज हो रहा है, जी हाँ दोस्तों, बैड स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है महिला को, किसी को, जी हाँ, ब्लीडिंग पीवी अगर जो है अपने जो प्राइवेट पार्ट से अगर ब्लीडिंग हो रही है, प्राइवेट पार्ट से स्मेलिंग अगर निकल रहा है, स्मेलिंग फ्लूइड आ रहा है, कई बार पीठ में दर्द भी हो रहा है और कमर में दर्द रहता है, तो ये एक सिम्टम हो सकता है सर्विक्स कैंसर का। आप ठीक समझे, मैं सर्विक्स कैंसर की बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, सर्विक्स कैंसर के ये काफी कॉमन सिम्टम होते हैं। कई बार अगर ये बढ़ जाता है तो पैरों में सूजन और उसके अलावा जो है सांस की तकलीफ, ये सब भी उससे हो सकते हैं। और आपको जानकर ये हैरानी और खुशी दोनों होगी कि सर्विक्स कैंसर से सेव करने के लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, और ये वैक्सीन आपको सर्विक्स कैंसर से जो है करीब 90% तक प्रोटेक्शन देता है। जी हाँ, 90 और मोर देन 90% तक प्रोटेक्शन है उससे। तो हमने ये 10 सिम्टम्स के बारे में बात किया जो खासकर सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, आंतों के कैंसर, लंग कैंसर, मुंह का कैंसर और गर्दन का कैंसर, ल्यूकेमिया और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया जैसे कैंसर से जुड़े हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ऊपर जाएंगे तो आपको इन सब में मिल जाएगा। अगर आपको जानना है किसी और कैंसर का कौन सा सिम्टम होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये जानना है कि खांसी क्यों होती है, अगर आपके जानने वाले को किसी को बहुत लंबे टाइम से खांसी है, सांस की तकलीफ है, लंबे टाइम से बननी हुई है, क्यों है, तो आप हमारे इस वीडियो पे जा सकते हैं और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खांसी या सांस की तो जो है कैसे इवेल्युएट करना है और कैसे इसका क्या हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख भेजिए,
मैं जरूर आपको इन सवालों के जवाब दूंगा। और आपको अगर किसी के स्क्रीनिंग टेस्ट, किसी सिम्टम के बारे में जानना है तो वो भी आप हमें जरूर बताएं।